जय हिंद एवरीवन। अगर आप भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हो तो आज का न्यूज सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। पता नहीं भारतीय सेना से लोग क्या क्या करवाना चाहते हैं यार। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता रहा हूं। देखो, आज से 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैं आप लोग को यह बताया था कि पंजाब के शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी के शव को एम्बुलेंस से उनके गाँव लाया गया और उनके गाँव वालों से यह बोल दिया गया कि केंद्र सरकार के नई नीति के तहत अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैं जो वीडियो बनाया था ना, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाया था, आप लोग देखे भी होंगे, तब तक बहुत सारे लोगों को यह बात नहीं पता था। लेकिन जब मैं YouTube पर यह वीडियो डाला, मेरा वीडियो वायरल चला गया और प्रेजेंट टाइम में 2,80,000 से अधिक लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। और वो वीडियो जब मेरा वायरल गया ना, उसके बाद बहुत सारे लोग वीडियो बनाने लगे और पूरा मतलब देश के जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं और देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग भी इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। बाद में जो शहीद फौजी थे, मतलब पंजाब सरकार की तरफ से उनको शहीद का दर्जा भी दिया गया। उसके बाद से 1 करोड़ रुपया उनके परिवार वालों को दिया गया और उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाने के लिए बोला गया। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया था। तो कुछ हरामखोर लोग मैसेज किए थे कि तुम अपना काम कर, तुम ब्लॉग बना, तू भर्ती हो जा। अपने तो भर्ती होता ना, ये इसके ऊपर आवाज उठाता रहता है, ये करते रहता है, वो करते रहता है। तो मैं एक बात क्लियर बता दे रहा हूं, चाहे मैं भर्ती हूं चाहे ना हूं, लेकिन मैं इंडियन आर्मी से आज से नहीं जुड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। और मैं भी एक एनसीसी कैडेट हूं, नहीं भर्ती हुआ हूं तो मैं बोल नहीं सकता हूं। अगर सेना के खिलाफ कुछ भी किया जाएगा तो उसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे मैं भर्ती होकूं चाहे नहीं होकूं, ठीक है ना। और कौन मैं मारे में गलत बोला हूं? मैं कोई गलत वर्ड बोला था? सीधा कमेंट किए थे, गालियां भी दिए थे और कुछ लोग मेरा हौसला भी बढ़ाए थे। तो जितने लोग भी गालियां दिए थे ना, तुम लोगों के लिए चैनल नहीं है, तुम लोग अपना काम करो। भी उल्टा सीधा कमेंट किए थे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनके बाप दादा राजनीति करते थे और वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग राजनीति ना करो, ठीक है ना। एक बात मैं आप लोग को बताऊं, कुछ लोग बोल रहे थे कि जो पंजाब के शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह जी थे, मतलब कुछ लोग बोले थे कि वो खुद से गोली मारे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि दुश्मन की गोली लगी थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी मतलब भारतीय सेना की तरफ से जांच हो रहा है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो कैसे बोल दिया गया कि खुद से गोली मारे हैं? जब रिपोर्ट नहीं आया था, जब जांच चल रहा था, तो कैसे बोल दिया गया कि खुद से गोली मारे हैं? जब रिपोर्ट आएगा तब ना पता चलेगा कि खुद से गोली मारे हैं। तो ये सारी चीजें सोच लिया करो, उसके बाद से कमेंट करो, ठीक है ना। और आज का न्यूज सुनोगे ना तो आप लोगों का हालत खराब हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सेना से सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाने को कहा। सेल्फी पॉइंट के बारे में आप लोग सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? अभी नया नया ये सुनने को मिल रहा होगा कि सेल्फी पॉइंट बनेगा। आप लोग को ये नहीं पता होगा कि सेल्फी पॉइंट होता क्या है। तो भाई धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है ना। जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी नहीं लागू हुआ था, जब इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की नहीं कराई गई थी, जब पहला बार न्यूज़पेपर में निकला गया कि इस बार जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाएगी उसके अंदर टीओडी लागू होगा, तो कुछ लोग बोल रहे थे टीओडी क्या होता है? टीओडी 3 अक्षर है, ये क्या होता है? बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, टीओडी क्या होता है। लेकिन आज हर घर के बच्चा बच्चा को पता है कि टीओडी क्या होता है। और लोग अग्निवीर का मजाक उड़ाते हैं कि अग्निवीर का तैयारी कर रहा है, 4 साल का तैयारी कर रहा है। सेल्फी पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को मोटा मोटी में बता दे रहा हूं, पूरे भारत में 822 सेल्फी पॉइंट बनने वाले हैं और ये भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, डिफेंस से जुड़ा हुआ है। देखो, इसके अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ एक और भर्ती कराया जाता है जिसको बीआरओ बोलते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, बीआरओ का फुल फॉर्म होता है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों के लिए भी मतलब सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए बोला गया है। मैं आप लोगों को पूरा न्यूज समझाने का कोशिश कर रहा हूं। के लिए देयर इज अ पीरियड ऑफ वॉर, there is a period of no peace no war and there is a period of peace जिसमें कि हम ट्रेनिंग करते हैं। जवान जो है वो हमारा कोई जादू का डंडा नहीं है कि वो हिमालय में भी लड़ेगा, पाकिस्तान से भी लड़ेगा, नौडूबी के अंदर में समुद्र के नीचे भी जाएगा और हवा में भी लड़ेगा और आपकी ये जो है सेल्फी पॉइंट के ऊपर भी खड़ा हुआ आपका प्रचार करेगा। हम कोई लाउड स्पीकर नहीं है सरकार के, ना ही हम इश्तिहार है, ना ही हम रबर स्टैंप हैं। हम इस देश के सिपाही हैं। इस देश की रक्षा, इसकी अखंडता, इसकी एकता बनाने हमारा काम है। कॉमन सिविलियन क्या समझेगा जब हम सेल्फी पॉइंट के ऊपर में खड़े होकर बोलेंगे जी सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, सरकार ने टॉयलेट बनाए, सरकार ने ईंधन के सिलेंडर बांटे, सरकार ने ये किया वो किया। ये हमारा काम है। आप बाकी एजेंसीज को क्यों नहीं यूज करते हैं? क्या हो रहा है कि कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी सेना का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। कभी इस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट, कभी उस पार्टी का इनडायरेक्टली सपोर्ट। सैनिक होना कोई चाहता नहीं है। मैं आपको बताऊं गरिमा, हमारे सैनिक कभी ऑफिसरों पे भरोसा नहीं कर रहे। रिटायर्ड सैनिक देखिए आप, अलग अलग जगह पे धरना देके बैठे हुए हैं, ऑफिसरों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। अभी ये हालत आ गई है। एंड दिस इज द स्टेटस। मेरे जवान को आप एक अनस्किल्ड लेबर पे लेके जाओगे,
यानी पुलिस के जवान से भी नीचे पे करोगे और बोलोगे जाकर के लड़ाई का। मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस स्टेशन पे भी जाऊं तो मुझे कुर्सी ऑफर नहीं होती है कर्नल होने के बाद भी। ये है मेरी सबसे बड़ी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए और इस देश को इज्जत करनी पड़ेगी। अगर 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 आप चाहते हो आपकी सेना लड़े तो इज्जत करवाओ, इन नेताओं से करवाओ, इन ब्यूरोक्रेट से कराओ, पुलिस से कराओ, इज्जत करानी पड़ेगी आपको। इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी नहीं लागू हुआ था, उससे 2 महीना पहले से मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि भाई इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू होने वाला है, आप लोग आवाज उठाओ ताकि सरकार इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी ना लागू करे। अगर आप लोग पहले से आवाज उठाओगे ना तो सरकार कुछ सोचेगी विचारेगी, जब लागू कर देगी ना तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ लोग तो सोच रहे थे कि नीलेश्वर इसे बक बक करता है, क्या हम आवाज उठाएं, पहले लागू हो तो जाने दो। कुछ लोग तो उस टाइम भी गालियां दे रहे थे कि न्यूज को देखकर बता रहे हो, न्यूज तो वैसे छापते रहते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडियन आर्मी की भर्ती जिस तरह होती थी उसी तरह से होने वाला है, तुम तो सिर्फ बक 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 करते रहते हो। लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, इंडियन आर्मी की भर्ती 4 साल की हुई और प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है कि पूरे भारत में 822 सेल्फी पॉइंट बनेंगे। लोगों को ऐसा लगे ना कि भारतीय सेना को कमजोर किया जा रहा है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। शेयर करने का बस एक ही मकसद है कि लोगों को बताओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय सेना एक अलग पार्ट है और देश में जितने भी नेता है ना उन लोग का एक अलग पार्ट है। नेता लोग अपना नेतागिरी करें, अपना भाषण दें, अपना देश चलाएं, लेकिन ये जो हमारे सैनिक है ना उन लोगों को बॉर्डर पर रहने दें। सेनाओं द्वारा बनाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट, सेना का यही काम है, सेना का काम है सरहदों का रक्षा करना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि इन शहरों का हुआ चुनाव, मतलब कुछ शहरों का चुनाव भी हो गया है जहां पर सेल्फी पॉइंट बनाना है। अभी आप लोगों को सेल्फी पॉइंट बार बार बोल रहा हूं तो नया नाम सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन देखना धीरे धीरे आप लोग जान जाओगे ये सेल्फी पॉइंट है क्या, और आप लोग के अंदर से खून खौल उठेगा मेरे भाई अगर आप भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हो तो। यहाँ पर देखो लिखा गया है कि हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अब तीनों सेनाओं को सेल्फी पॉइंट बनाने की जिम्मेवारी सौंपी है। इन राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, उनके शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने की लिस्ट से बाहर रखा गया है। आइए नीचे खबर में जानते हैं कि देश में बनने वाले 822 सेल्फी पॉइंट में से किसे कितना टारगेट मिला है। यहां पर लिखा गया है कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारतीय सेना केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, ध्यान से सुनना ठीक है ना, यहां पर लिखा गया कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारतीय सेना केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग के सामने जो अपना योजना दे रही है, ये जो गैस सिलेंडर वाला मामला है, ये जो पेंशन वेंशन वाला मामला है, वो सारी चीजें दिखाने के लिए अब सेना का उपयोग किया जाएगा। सेना से प्रचार करवाया जाए। 100 सेल्फी पॉइंट बनाएगी वायुसेना और नौसेना, 75 सेल्फी पॉइंट बनाएंगे डीआरडीओ और सीमा सड़क संगठन। के अलावा सैनिक स्कूल, जहां भी सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल में भी 50 सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। सुनो यहाँ पर लिखा गया जो सेल्फी पॉइंट बनेगा इनमें पीएम मोदी की फोटो शामिल की जाएंगी। सेल्फी पॉइंट बनेगा मुझे समझ में आ रहा है, वहां पर शहीदों के फोटो रहेंगे, शहीदों के मूर्तियां रहेंगी, लोग घूमने जाएंगे, देखेंगे, सैल्यूट मारेंगे, उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे, ये समझ में आ रहा है। लेकिन उनके साथ साथ ये क्यों बताया जा रहा है दैनिक भास्कर न्यूज के माध्यम से कि इनमें पीएम मोदी की फोटो शामिल की जाएंगी। आखिर क्या दिखाने के लिए शामिल की जाएंगी? सैनिकों से अलग रखो इन पीएम उम को, ठीक है ना। पीएम भी है, सीएम, हमारे देश के जितने भी नेता लोग हैं ना, मैं इन लोगों का भी रेस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन इन लोगों का जगह अलग होना चाहिए और अपने फौजियों का जगह अलग होना चाहिए। फौजियों को राजनीतिक में मत लाओ, ठीक है ना, ये देश पर बहुत नुकसान पड़ जाएगा। फौजियों को राजनीतिक में मत लाओ। आप लोग देख रहे हो ना, किसी देश से जब दूसरे देश से लड़ाई लड़ रही है तो क्या क्या हाल हो रहा है। इससे ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन सैनिक का मनोबल टूटता है, लोगों का मनोबल टूटता है कि आखिर आप लोग को ऐसे लगा होगा ये तो सिर्फ बक 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 चला गया है, भाषण देकर चला गया है, तो कुछ नहीं करना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। जो भी न्यूज था मैं आप लोग को बता दिया हूँ, सेल्फी पॉइंट बनने वाला है, आप लोग जाना, टूर घूमने जाना तो अपना